नमस्कार, आपके साथ मैं हूं फराह सिद्दीकी। इस वक्त देश में चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है जबकि 5 चरणों का भी बाकी है। तो सियासी सरगर्मियां खूब चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और अपने अपने सभी पार्टियों के चुनावी वादे जनता से हो रहे हैं। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे 2 खास मेहमान, एक हमारे असाइनमेंट हेड राजेश सिन्हा जी और एक हमारे इनपुट हेड धर्मेंद्र कुमार जी। आज चुनाव को लेकर इनसे चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले राजेश जी के पास में जाऊंगी। राजेश जी, 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उन दोनों चुनाव के मुकाबले अगर 24 की हम बात करें तो कितना अंतर, क्या फर्क नजर आता है? फराह, आपने 2014 का याद दिला रही हैं आप। 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त नरेंद्र मोदी अच्छे दिनों का नारा लेकर आए थे और पूरे देश को उन्होंने लगभग भरोसा दिला दिया था कि जो अगला जो 5 वर्ष होगा उनके प्रधानमंत्री काल में, यानी जब वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे 5 वर्षों के लिए, तो देश एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे। और 2019 की अगर हम बात करें तो उन्होंने फिर एक कदम आगे बढ़ करके देश की जनता को पहले से ज़्यादा भरोसा दिया और जो 2014 में जो सीटें आई थी उससे कहीं ज़्यादा सीटें वो लेकर 2019 में आए थे। और उस वक्त 2019 के चुनावों के ठीक पहले उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक किया था। और जैसा कि आप जानती हैं कि भारत की जनता को अगर पाकिस्तान में घुसकर भारत की सेना को मार आती है तो भारत की जनता को उससे अच्छा कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये तो 2 लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 2014 के और 2019 में 2 चुनाव हुए थे, उस वक्त एक वेव चल रहा था नरेंद्र मोदी के फेवर में। एक पूरा यूफोरिया क्रिएट हो गया था और नरेंद्र मोदी बार बार लोगों को ये अपनी बात समझाने में कामयाब हो रहे थे कि उन्होंने जो अपना एजेंडा सेट कर रखा है अगले 5 वर्षों का, वो देश के भले के लिए है और जनता ने उस पर भरोसा कर लिया था। और उन्हें 2014 में जहां 282 सीटें दी थी बीजेपी को, वहीं ज़्यादा सीटें 2019 में 303 सीटें मिली थी। राजेश जी, लेकिन क्या लगता है इस बार क्या वो वाली वेव नजर आ रही है नरेंद्र मोदी की जो 14 और 19 में हमने देखी? आपका सवाल बहुत ही सही है क्योंकि इस बार ये जो इलेक्शन है 2024 का, यहाँ पर वो वेव दिख नहीं रहा है। जो वोटर्स है वो साइलेंट है। अलग अलग जगहों से जो खबरें निकल कर आती है, हम जाकर देखते हैं, लोगों से जब हम लोग बातें करते हैं तो जो एक माहौल बना दिया गया था 2014 में कि नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, 2019 में ये माहौल था कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो अभी दिख नहीं रहा है। और इसीलिए जो पोस्टर्स हैं, पत्रकार हैं और जो आम जनता में जो लोग जागरूक हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो वोटर है वो साइलेंट है, वो बता नहीं रहा है, अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। और जब 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी तब जो रुझान आने शुरू होंगे तब ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी इस बार भी जनता को अपनी बात समझाने में कामयाब हुए या नहीं हुए। जी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा 4 जून को। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है 2024 में बाजी किसकी? 2024 में बाजी किसकी होगी उसके पैरामीटर होते हैं। ये जस्ट लाइक ये मैथमेटिकल टूल है। जब भी आज़ादी के बाद चुनाव हुए हैं तो 3-4 मुद्दे पे इलेक्शन हुए हैं। एक तो होता है नेतृत्व, दूसरा होता है गठबंधन, तीसरा मुद्दे, एक चौथा जो पार्टी। अब पहले बात करते हैं पार्टी कितनी मजबूत है उसको देखना पड़ेगा। तो बीजेपी जो है लगातार मजबूत हो रही है, कांग्रेस लगातार कम होती जा रही है। कांग्रेस जो है लेकिन कांग्रेस इस बार ये कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है और पीएम डरे हुए हैं और इस बार खुद को मजबूत बता रही है कांग्रेस। वो स्वाभाविक है, जब चुनाव होता है तो दोनों पार्टी के जीतने का चांस होता है। कोई पार्टी ये नहीं बोलेगी कि हम जो है हारेंगे। हर पार्टी जीतने का ही ऐलान करेगी और जीतने के लिए ही चुनाव प्रचार और सारी चीज़ किए जाते हैं। पार्टी एक जो पैरामीटर होता है जो आपको मैं बता दिया। दूसरा होता है नेतृत्व। देश में जब 1952 से देख लें कि नेतृत्व बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे पार्टियाँ जो है नेतृत्व के हिसाब से चलती है। तो आप देखेंगे नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी, तो लगातार जो है जीतते रहे। उसके बाद नेतृत्व जैसे कांग्रेस में कमज़ोर हुआ तो मोदी एक नेतृत्व उभरा है। और अभी भी जो सर्वे आए हुए हैं करीब 48% पीएम उम्मीदवार के लिए माने जाते हैं और 27 से 29% राहुल गांधी को बोला जाता है। तीसरा है मुद्दे भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मुद्दे जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लग रहा है कि कोई मुद्दे की बात कर रहा है इस वक्त, खास तौर से बीजेपी। मुद्दे की बात हो रही है, कांग्रेस की तरफ से भी हो रही है, बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी भी बोल रही है मोदी की गारंटी, और कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस की गारंटी में बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उस चीज़ को वोटर खरीदता है कि नहीं खरीदता है। चूँकि पिछली बार भी न्याय योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन वोटर उधर नहीं मुड़े नहीं थे। तो नेतृत्व एक बड़ा फैक्टर होता है, चूँकि नेतृत्व यदि मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मुद्दे के नाम पर जो मुझे नहीं लगता है कोई इलेक्शन जो मुद्दे के नाम पे लड़ा गया है। यदि मुद्दे के साथ साथ उसमें नेतृत्व जरूर है, उसमें गठबंधन भी जरूरी है। खासकर 1989 के बाद की भारत की राजनीति गठबंधन पर टिक गई है और राहुल गांधी प्लस इंडिया गठबंधन ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, बहुत 28 पार्टियां जुड़ी थी और उससे जो है मोदी भी घबरा गए थे और तुरंत जो अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश किया और नेक्स्ट डे ही 38 पार्टियों का गठबंधन बनाया गया था। लेकिन मोदी अपने गठबंधन को बढ़ाते रहे, लेकिन राहुल के कांग्रेस पार्टी गठबंधन में दरार आती गई। खासकर आप देख सकते हैं बिहार में, बंगाल में और कमजोरी दिखी है वहाँ पे। चौथा होता है मुद्दे तो बहुत सारे चीज़ हैं कांग्रेस उठा रही है, महंगाई, बेरोजगारी और गारंटी देने की बात कर रहे हैं, एमएसपी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हैं। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। मोदी जो उधर विकसित राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं 100 दिन में हम जो है, ये तो जो काम किया है वो ट्रेलर है, आगे जो है इसकी झांकी है। लेकिन ये तीनों कम्बिनेशन जब होगा, जब मुद्दे, नेतृत्व और गठबंधन का कॉम्बिनेशन तीनों का जिसका स्ट्रॉन्ग है उसका पलड़ा भारी होगा। केवल मुद्दे से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। आपके पास मुद्दे मजबूत हैं लेकिन आपका पार्टी जो है ग्रास रूट लेवल पे कमज़ोर है, आपका नेतृत्व कमज़ोर है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप देखें नेतृत्व की बात करें, यहाँ पे एनडीए गठबंधन में एक तय हो गया कि मोदी चेहरा है, लेकिन उधर इंडिया गठबंधन से पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन चेहरा है। और आप देख लें खास करके चूँकि जिस नेतृत्व को मोदी से टक्कर देना है, कम से कम चेहरा तो क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे कई अपना एक असमंजस है, वहाँ पे एक अपना विरोधाभास है कि चूँकि एक नेता को किसी को उठा दिया गया तो हो सकता है विद्रोह हो जाए या एक नेता दूसरे की बात नहीं माने। तो ये मेरा जो मानना है, ये चारों का कम्बिनेशन होता है। तो ये चारों जिसके पास मजबूत रहेगा उसका पलड़ा भारी होने की संभावना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मुद्दे तो ज़रूरी होती ही हैं, लेकिन नेतृत्व भी बहुत ज़रूरी है, जो कि कांग्रेस में फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 2024 में बाजी किसकी होगी, ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे तो पता लग जाएगा कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।